Hello and welcome to all learners. Myself Professor Roshan Yerne, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Today we learn about the construction of induction motor. In the last lecture we learn about the introduction of induction motor, where we learn the advantage and disadvantage of induction motor, working principle of induction motor. Now we move further. In this session we learn the construction of induction motor. So the learning outcomes are able to understand about construction of three-phase induction motor, elaborate the types of three-phase induction motor, describe various application of three-phase induction motor. So first we learn the effect of loading on induction motor. Effect of loading on induction motor means when mechanical load is applied on motor, then some reaction takes place. यानी जब भी हम कोई मैकेनिकल लोड अप्लाई करते हैं इंडक्शन मोटर के ऊपर तो कुछ रिएक्शन अपने को देखने को मिलता है इंडक्शन मोटर में। तो वो क्या है कि जब हम लोड को इंक्रीज करते हैं, यानी जब हम मैकेनिकल लोड अप्लाई करते हैं, लोड बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, मोटर जो होता है वो लोड डिमांड को इंक्रीज करता है, यानी लोड टॉर्क की जो डिमांड है उसको इंक्रीज करता है। जैसे ये लोड टॉर्क डिमांड को इंक्रीज करता है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में लोड टॉर्क प्रोड्यूस हो। इट वांट्स टू प्रोड्यूस द लार्ज टॉर्क। अब टॉर्क अगर अपने को ज्यादा प्रमाण में प्रोड्यूस करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को रोटर करंट इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर रोटर करंट को अगर इंक्रीज करना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ईएमएफ इंड्यूस को अगर इंक्रीज करना है, इसका मतलब यह है कि जो रेट ऑफ कट ऑफ आरएमएफ है, इनको भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अब रेट ऑफ कट ऑफ आरएमएफ को अगर इंक्रीज करना है, इसका मतलब जो रोटर है और जो स्टेटर है, इन दोनों के स्पीड में हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लाना पड़ेगा। और उसी डिफरेंस के लिए फिर क्या करता है, मोटर खुद को स्लो करने की कोशिश करता है, यानी उसकी जो स्पीड है उस स्पीड को डिक्रीज करता है। इसका मतलब यही हुआ कि जब भी लोड को हम बढ़ाएंगे तो मोटर की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होते जाती है। एंड हेंस व्हेन द लोड ऑन मोटर इंक्रीजेस देन द स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीजेस। लेकिन ये कब तक डिक्रीज होगी, अप टू whenever the load torque and motor torque both are not equal, यानी जब तक लोड टॉर्क और मोटर टॉर्क ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते, तब तक ये जो मोटर की स्पीड है वो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होते जाएगी। सो ये था इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन इंडक्शन मोटर। Next, we learn about the construction of three-phase induction motor. So this picture will be shows that the sectional view of the three-phase induction motor. तो फर्स्ट वन इज अ लिफ्टिंग बोल्ट। ये एक प्रकार का बोल्ट लगा हुआ रहता है आउटर फ्रेम के ऊपर, जिससे हम इंडक्शन मोटर को कहीं पे भी लिफ्ट कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये यूजफुल होता है। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है वो है स्टेटर फ्रेम। स्टेटर फ्रेम एक प्रकार का एक आउटर कवर होता है जो कि कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है, और ये क्या करता है, इस स्टेटर को या मोटर के जितने भी इंटरनल पार्ट्स है, इन इंटरनल पार्ट को आउटर डैमेज से बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है वो है स्टेटर का कोर। ये जो स्टेटर का कोर होता है, ये स्टेटर का कोर बना हुआ रहता है सिलिकॉन स्टील मटेरियल से, जो कि लैमिनेटेड और स्टैंपिंग कोर होता है, जिसके वजह से ये क्या करता है, आयरन लॉस को जो रिड्यूस करता है। ठीक है। ये जो स्टेटर कोर होता है, ये इसका जो आउटर पार्ट है, ये देखिए आप कैसा दिख रहा है, ये एकदम प्लेन दिख रहा है। लेकिन जो इनर पार्ट जो बना हुआ है, वो इनर पार्ट कैसे बना हुआ है, स्टेटर के स्लॉट्स के जैसा, यानी खांचों के जैसा बना हुआ है, और इन्हीं खांचों को बोला जाता है स्टेटर स्लॉट्स। अब इन स्टेटर स्लॉट का यूज क्या है, टू होल्ड द स्टेटर वाइंडिंग, यानी जो वाइंडिंग होती है स्टेटर की, उस वाइंडिंग को होल्ड करने के लिए, यानी थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग को होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट दोस्तों, स्टेटर और रोटर के बीच में आपको ये गैप नजर आ रही है, इस गैप को बोला जाता है एयर गैप। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि जब भी स्टेटर वाइंडिंग में आरएमएफ प्रोड्यूस होगा, उस आरएमएफ को यहाँ पे एयर गैप में क्या किया जाएगा? रिवॉल्व किया जाएगा। ठीक है। आफ्टर द एयर गैप there will be the rotor is present. In this rotor there are the two types of rotor are present. एक जो रोटर होता है वो होता है स्क्विरल केज रोटर, तो दूसरा रोटर जो प्रेजेंट होता है वो है स्लिप रिंग रोटर। हम इन दोनों रोटर को आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं डिटेल में। नेक्स्ट आपको जो दिख रहा है रोटर के बाद जो पार्ट है, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ शाफ्ट। ये जो शाफ्ट होता है ये रोटर के साथ कनेक्ट होता है। शाफ्ट का यूज होता है मैकेनिकल लोड को मोटर के ऊपर लगाना, यानी कोई भी मैकेनिकल लोड अगर रोटर के ऊपर अगर अपने को कनेक्ट करना है तो वो अपन शाफ्ट के द्वारा किए जाते हैं। इस शाफ्ट को रोटर के साथ बॉल बेरिंग के साथ यूज किया जाता है। बॉल बेरिंग यानी जो उसको प्रॉपरली मूव कर सके उसके लिए यूज किया जाता है। अगर ये स्क्विरल केज रोटर अगर रहेगा तो इसमें रोटर के बार प्रेजेंट रहेंगे, एंड रिंग प्रेजेंट रहेगा, जो आगे अपने को फर्दर देखना ही है। अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अगर है तो स्लिप रिंग रोटर में और दो एक्स्ट्रा के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक स्लिप रिंग और ब्रशेस। तो स्लिप रिंग क्या है? स्लिप रिंग इट इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोरस ब्रॉन्ज मटेरियल, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर माउंटेड ऑन अ सेफ शाफ्ट ऑफ द मोटर, and its function is to connect the external circuit to the rotor circuit through the कार्बन ब्रशेस। और जो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है ब्रश। तो ब्रशेस क्या होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ द मटेरियल कार्बन माउंटेड ऑन अ स्लिप रिंग्स बाय ऑफ स्प्रिंग्स, यानी स्प्रिंग के जरिए स्लिप रिंग के ऊपर इन ब्रशेस को रखा जाता है। और इसका फंक्शन ये है, द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस इज टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम रोटर सर्किट एंड एक्सटर्नल सर्किट। तो ये आगे हम देखने वाले हैं कि स्लिप रिंग कैसे होते हैं और वो किस तरीके से करंट को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सी द एक्चुअल व्यू ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो ये एक्चुअल व्यू होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। ये एक क्लोज टाइप इंडक्शन मोटर है। ये देखिए दोस्तों, ये है अपना आउटर फ्रेम। इस आउटर फ्रेम के दोनों साइड में ये एंड बेल है, ये एक एंड बेल है, ये एंड बेल है, जिनको इस स्क्रू के थ्रू जो है वो टाइटली फिट किया जाता है। ये स्टेटर का फ्रेम है और ये है अपना रोटर जो कि स्क्विरल केज रोटर है। ठीक है, ये बॉल बेरिंग है जो उसके शाफ्ट के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। देन इसके ऊपर और एक जो पार्ट होता है वो होता है फैन। फैन का काम है कूलिंग का। जब भी अपना मोटर जो है वो कुछ दिनों के बाद गर्म हो जाता है, जब बार बार इसको रन करते हैं तो रन के वजह से ये क्या होता है, गर्म होता है। उस गर्म हुए जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को कूल करने के लिए हम कूलिंग फैन का इस्तेमाल करते हैं। इस कूलिंग फैन के ऊपर फैन का कवर भी लगा हुआ रहता है। देन यहाँ पे आपको एक वायरिंग बॉक्स दिख रहा है जिसको हम बोला जाता है टर्मिनल बॉक्स। इस टर्मिनल बॉक्स से हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल थ्री फेज सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और वाइंडिंग के जो टर्न्स है वो एंड टर्न्स यहाँ पे वाइंडिंग बॉक्स में लाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एक्चुअल व्यू होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ रोटर। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रोटर, स्क्विरल केज रोटर एंड सेकंड वन इज अ स्लिप रिंग रोटर। तो स्क्विरल केज रोटर कैसा होता है? स्क्विरल केज रोटर हैज कंटेन द टू टाइप्स ऑफ एंड रिंग्स। यहाँ पे दो एंड रिंग्स बने हुए रहते हैं। इन दो एंड रिंग्स के बीच में क्या करते हैं, जो रोटर के बार है इन रोटर के बार को फिट किया जाता है थ्रू द वेल्डिंग के द्वारा यहाँ पे वेल्ड किए जाते हैं, यानी होल बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये एंड रिंग्स है, इन एंड रिंग्स में छोटे छोटे होल बनाए जाते हैं और इन होल में कॉपर के बार्स फिट किए जाते हैं और वेल्ड किए जाते हैं। वेल्ड इसलिए किए जाते हैं ताकि ये पूरा का पूरा यहाँ से कोई भी शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस ना हो। फिर इस तरीके से दोनों एंड रिंग के बीच में कॉपर बार फिट करके बीच में एक शाफ्ट फिट किया जाता है और इस तरीके से ये स्क्विरल केज रोटर। आप देखेंगे कि ये स्क्विरल केज रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है आपको एक पिंजरे समान दिखता है और इसीलिए इसको केज टाइप रोटर भी बोला जाता है। और स्क्विरल केज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक स्क्विरल यानी जो घरटा होता है, इस घरटे के पिंजरे के समान बना हुआ रहता है।
ठीक है दोस्तों। तो दूसरा जो होता है वो है स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग रोटर में क्या होता है, वैसे मैंने बताया कि स्लिप रिंग प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके से शाफ्ट के ऊपर ये सिलेंड्रिकल स्लिप रिंग होते हैं जिनके ऊपर ब्रशेस लगे हुए रहते हैं। ये देखिए कार्बन के ब्रशेस जो कि एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्लिप रिंग रोटर कैसा होता है कि इसमें रोटर की वाइंडिंग होती है, जिस वाइंडिंग का एक टर्मिनल तो क्या किया है, शॉर्ट किया है, तो दूसरा जो टर्मिनल जो है वो किससे कनेक्ट किया है, स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट किया है। और स्लिप रिंग का जो सेकंड टर्मिनल है वो कार्बन ब्रशेस के साथ एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया स्लिप रिंग रोटर के बारे में। नाउ विल लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग मोटर, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत बार दोस्तों 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इन MSBT आल्सो दिस विल बी आस्क्ड अ लॉट्स ऑफ टाइम। सो स्क्विरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो स्क्विरल केज रोटर हैज अ लो स्टार्टिंग टॉर्क, तो स्लिप रिंग रोटर जो होता है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इनका जो स्टार्टिंग का जो टॉर्क है वो हाई होता है, तो स्क्विरल केज का लो होता है। अपन ने देखे हैं कि स्क्विरल केज रोटर में रोटर बार प्रेजेंट होते हैं, तो स्लिप रिंग रोटर में क्या होता है, रोटर की वाइंडिंग प्रेजेंट होती है। स्क्विरल केज रोटर में नो यूज ऑफ स्लिप रिंग एंड ब्रशेस, तो स्लिप रिंग रोटर में स्लिप रिंग और ब्रशेस दोनों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कॉपर लॉसेस कम होते हैं, तो यहाँ पे कॉपर लॉसेस ज्यादा, क्योंकि कॉपर लॉस किसके वजह से होता है, वाइंडिंग के वजह से। तो जहां वाइंडिंग प्रेजेंट रहेगा वहां हाई होगा, जहां वाइंडिंग नहीं रहेगा वहां लेस होगा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सिंपल 2 एंड रिंग है, बीच में रोटर का जो बार है, तो बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट स्क्विरल केज रोटर हम डस्ट एरिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लिप रिंग रोटर हम डस्ट एरिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ब्रशेस प्रेजेंट होते हैं, स्लिप रिंग प्रेजेंट होते हैं। अगर स्लिप रिंग और ब्रशेस के बीच में अगर डस्ट अगर आ जाता है तो जिसके वजह से स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, इसकी इफिशियंसी कम होती है। इफिशियंसी ये डिपेंड करता है इसके आउटपुट के ऊपर। तो स्क्विरल केज बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी इसका आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा प्रमाण में अपने को मिलता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उतना ज्यादा अपने को आउटपुट नहीं दिखाई देता, इसलिए इसकी इफिशियंसी कैसी होती है, लो होती है। देन स्क्विरल केज रोटर में सिर्फ बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ओनली एंड रिंग्स है। लेकिन स्लिप रिंग रोटर में देखिए आप स्टेटर में भी वाइंडिंग है, रोटर में भी वाइंडिंग है, और इसीलिए इसका कॉस्ट कैसा है, ज्यादा है। इट हैज अ बेटर पावर फैक्टर, इट हैज अ लोअर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो डिपेंड होता है ये डिपेंड होता है इन द एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल है वो बेटर रहता है, यहाँ पे उतना बेटर नहीं रहता, इसलिए इसका पावर फैक्टर लो होता है और इसका पावर फैक्टर ज्यादा होता है। एक डिफिकल्टी है कि इसको हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके रोटर में कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता स्क्विरल केज के कि जिसको हम एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे हम एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द स्लिप रिंग्स, जो ब्रशेस होते हैं इसके थ्रू हम एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट कर सकते। तो ये तो हुआ डिफरेंस इन बिटवीन द स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दैट कैन बी आस्क्ड अ मेनी टाइम्स इन अ MSBT बोर्ड। नेक्स्ट आर द एप्लीकेशन। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन है क्रेन्स, एलिवेटर, कंप्रेसर, लोकोमोटिव एप्लीकेशन, हॉइस्ट, पूरे के पूरे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क अपने को हाई लगता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन वाटर पंप घरों में इस्तेमाल होता है, फैन में इस्तेमाल होता है, लेथ मशीन में इस्तेमाल होता है, ब्लोअर्स में इस्तेमाल होता है, फ्लोर मिल जो आटा चक्की है दोस्तों वहां पे भी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वी लर्न, अब तक हमने इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन पढ़े हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। देन इसके 2 टाइप्स अपन ने पढ़े, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इन इफेक्ट पढ़े अपन ने कि लोडिंग का इफेक्ट क्या होता है इंडक्शन मोटर के बारे में। देन अपन ने एप्लीकेशन पढ़े इंडक्शन मोटर के। तो अभी तक इस वीडियो में हमने अभी तक इतना सारा चीज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिकल characteristics of the 3 phase induction motor.
So now one assignment you have to solve on this video. So assignment question is, state the difference between the slip ring and squirrel cage induction motor, and this will be asked in many times in MSBT board for a 4 mark. So आप सभी को ये कॉपी में लिखना है और फिर मुझे चेक करने के लिए आप लोगों को भेजना है. Next we see the quiz. We take a quiz on small quiz on this video.